हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या संविधान संशोधक विधेयक। इन चारों प्रमुख विधेयकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल है क्या? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। कोई भी विधेयक जब हमारे लोकसभा में आते हैं तो वो धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, क्या है। धन विधेयक को कौन घोषित करता है? हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है। सब विधेयक जो है धन विधेयक नहीं हो सकता। बहुत सारा ऐसा विधेयक है जो धन विधेयक नहीं हो सकता, इसलिए इस पर कंडीशन लगाया गया है। बहुत सारा कंडीशन लगाया गया है इसमें। संचित निधि, अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन है। आकस्मिक निधि 266 में इसका वर्णन किया है। धन जमा करना या निकालना धन विधेयक कहते हैं, जिसमें धन जमा करना आकस्मिक संचित निधि से और निकालना ही धन विधेयक कहते हैं। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय करना ही धन विधेयक है। किसी कर को लगाना या समाप्त करना या परिवर्तित करना आदि सब धन विधेयक है। जैसे ले लेंगे जीएसटी। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन होता है, वह मनी बिल के अंतर्गत आता है। जो भी हमारा जो धन मनी बिल के अंतर्गत आता है। हमारा जो सरकार के द्वारा धन उधार लेने से संबंधित जो विधि या कानून में संशोधन होता है वो मनी बिल के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही पहले लोकसभा में जाता है, पेश होता है, तब वो राज्यसभा में पेश होता है। राज्यसभा में जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में 14 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर 14 दिन में वो पारित नहीं होता तो स्वतः ही पारित हो जाता है। वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। अर्थात सभी धन जो हमारा सभी धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं हो सकते। हमारा जितना भी धन विधेयक है वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। वित्त विधेयक जब संसद में पेश होता है तो लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। पारित कर सकता है, खारिज कर सकता है या उसे लागू कर सकता है। ये सब शक्तियाँ किसमें होती है? वित्त विधेयक में। जब राज्यसभा में जाना होता तो लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाता है, तब राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। उस समय संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। अब जानेंगे हमारा साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। वैसे बिल जो धन विधेयक, वित्त विधेयक ना हो या संविधान संशोधक विधेयक ना हो, उसे साधारण विधेयक कहते हैं। ये तीनों विधेयक जो नहीं हो वो क्या होता है? हमारा साधारण विधेयक कहलाता है। यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा सभी दोनों में पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, उसके बाद वो पारित हो जाता है। राष्ट्रपति को 42वां संविधान संशोधन में बाध्य किया गया था इसे पारित करने के लिए, लेकिन 44वां संशोधन द्वारा इसे बार पुनः लौटाने का आदेश दिया गया। अगर कोई राष्ट्रपति अगर चाहे कि इस विधेयक को हम पुनः फिर से लोकसभा राज्यसभा में जांच के लिए भेज दे तो वो भेज सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति इस बिल को अपने पास संरक्षित भी रख लेता है, जिसको वीटो पावर कहते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस को हमेशा हमें अपने पास रख लेता है, वो न लागू होने देता है, तो उसको वीटो पावर कहते हैं। अब जानेंगे संविधान संशोधन विधेयक बिल। ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। संविधान में बदलाव लाने संबंधित कोई भी बिल पेश किया जाता है उस संविधान संशोधन विधेयक में पेश होता है। यह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पारित होता है। 101 में संविधान संशोधन 101 संविधान संशोधन अभी तक हो चुका है।
अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक बिल पास करने के लिए दो कंडीशन बनाए गए हैं, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत प्लस राज्य के द्वारा। यदि लोकसभा में बिल पेश होगा तो 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पेश किया जाता है तो संविधान में लागू कर दिया जाता है। जैसे किसी नए राज्य के गठन, किसी नए राज्य में बदलाव संबंधित प्रावधान। वैसा बिल जो संघात्मक ढांचे से जुड़ा हो उसमें विशेष बहुमत राज्य के पास भेजा जाएगा। वर्तमान में 14 राज्य हैं, कम से कम 14 राज्य हैं। जैसे मान लीजिए 28 राज्य है वर्तमान में, जिसमें 14 राज्य अगर इस पर अनुमति देगा तभी ये संविधान संशोधन बिल पारित होगा। यदि उसकी विधानसभा संशोधन विधेयक पारित होगा, जैसे जीएसटी बिल, मैंने जीएसटी में इसी तरह का पहले 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद साथ जितने भी हमारे राज्य हैं सब में भेजा गया। इसमें माने आधा बहुमत मिलना चाहिए, जैसे 28 है तो 14 बहुमत राज्यों का बहुमत मिल जाएगा तब वो पारित हो जाएगा। इसी तरह आज हम प्रमुख विधेयक के बारे में जाने। अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।